नमस्ते प्यारे बच्चों। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो आपके कक्षा 6, 7 और 8 सभी में उपयोगी है। और ये टॉपिक है लिंग। हिंदी भाषा का ये है टॉपिक। तो हिंदी भाषा में लिंग जो है वो 2 माने गए हैं। जैसे संस्कृत में मैंने पहले आपको बताया था कि संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। वैसे ही हिंदी में नपुंसक लिंग का अभाव होता है और सभी संज्ञाओं को स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में बांटा गया है। तो इसको समझेंगे। परिभाषा सबसे पहले है कि शब्द के जिस रूप से किसी भी व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उसको हम लिंग कहते हैं। तो लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, ठीक है ना। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह, यानी कोई प्रतीक। चिन्ह का मतलब प्रतीक। जैसे कि राम, लड़का, राजा, घोड़ा, हाथी, सिंह, बकरा, ये सभी शब्द जो हैं ये सब पुरुष वर्ग का बोध कराते हैं। तो इसलिए इनको पुल्लिंग कह सकते हैं आप। ये पुल्लिंग शब्द हैं, है ना। इसी तरह से सीता, लड़की, रानी, घोड़ी, हथिनी, सिंहनी, बकरी, ये सभी शब्द जो हैं वो स्त्री वर्ग का बोध कराते हैं। तो इनको आप स्त्रीलिंग कह सकते हैं। तो हिंदी में ये 2 ही लिंग होते हैं। ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इसमें आपको टॉपिक में। भाई जो पुरुष वर्ग का बोध कराएं वो पुल्लिंग है, और जो शब्द या संज्ञा शब्द जो है स्त्री जाति का बोध कराएं वो स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है ना। अब संस्कृत में क्या होता है कि निर्जीव और अचेतन जो पदार्थ होते हैं उनके लिए नपुंसक लिंग का प्रयोग होता है, लेकिन हिंदी में ऐसा नहीं है। हिंदी में निर्जीव और अचेतन पदार्थों के भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में ही बांटा गया है। जैसे पत्थर है, पहाड़ है, घर, तो ये पुल्लिंग में आ गए, हालांकि ये सब निर्जीव है ना। और ऐसी सड़क है, रस्सी है, लकड़ी है, इनको स्त्रीलिंग मान लिया गया है। तो जिनकी जो प्रोनंसिएशन है वो पुरुषवाचक शब्दों के समान है ना, उनको तो पुल्लिंग माना गया है। और जिनकी प्रोनंसिएशन स्त्रीवाचक शब्दों के समान है उनको स्त्रीलिंग माना गया है ना। अब इनकी पहचान कैसे करें? आपको कैसे पता चलेगा कि भाई किसकी प्रोनंसिएशन किस तरीके से है? अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आपको कैसे पता चलेगा? तो इसमें कुछ पहचान के सामान्य नियम बताए गए हैं। जैसे कि जिन शब्दों के अंत में आ, पा या पन रहता है तो वो प्राय जो है वो शब्द पुल्लिंग होते हैं। जैसे कि आ, पा या पन, जैसे खाना तो आ गया, दाना तो आ गया, बुढ़ापा तो पा आ गया यहाँ पर, है ना। मोटापन, है ना, बचपन, तो ये सारे शब्द जो है ये पुल्लिंग माने जाएंगे। अब इसके अपवाद क्या है? जटा, जरा, माला, अब ये शब्द स्त्रीलिंग, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब होता है कि आ रहा है इसमें, देखो माला में, जरा में, इनमें, लेकिन उसके बावजूद भी ये पुल्लिंग में आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये अपवाद हैं, एक्सेप्शन के है ये, है ना। इसी तरह से जिन शब्दों के अंत में ई या वट या हट आता है वो स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे लड़की तो की ई, है ना, या लकड़ी, है ना, नदी, कुटिया, मिलावट, थकावट या घबराहट, तो ये अगर आ रहे हैं तो ये सारे शब्द जो हैं ये स्त्रीलिंग शब्द माने जाएंगे, है ना। अब इसके अपवाद क्या हैं? तो इसके अपवाद हैं कि मोती, पानी, दही, घी, ये सभी शब्द पुल्लिंग है। मोती, लेकिन इनमें सब में ई आ रहा है, देखो आप, उसके बावजूद भी ये पुल्लिंग है, ये एक्सेप्शन है। तो थोड़ा सा अपने प्रैक्टिस से ही अपने को ये पता चल सकता है कि कौन से शब्द स्त्रीलिंग है, कौन से शब्द पुल्लिंग है ना। अब पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के भी कुछ नियम है इसमें दिए गए हैं, है ना। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है है ना, फिर भी देख लो, इसको समझ लो। जैसे कि कुछ एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जेठ से जेठानी, पंडित से पंडितानी, नौकर से नौकरानी, सेठ से सेठानी, देवर से देवरानी, ऐसे ही मोर से मोरनी, है ना। ये कुछ उदाहरण दिए गए हैं ये। तो
छात्र से छात्रा, आचार्य से आचार्या, शिष्य से शिष्या, अनुज से अनुजा, वृद्ध से वृद्धा, प्रिय से प्रिया, आत्मज से आत्मजा, श्याम से श्यामा। इस प्रकार से अकारांत एवं अकारांत शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। लड़का का लड़की, नर का नारी, दादा का दादी, काला का काली, ब्राह्मण का ब्राह्मणी, भतीजा का भतीजी, साला का साली, मामा का मामी, बेटा का बेटी, है ना। इस तरह से जो है ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो बहुत सारे शब्द हैं इसमें दिए हैं। तो अब अलग अलग, जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग, ये इम्पोर्टेंट है ना। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नित्य स्त्रीलिंग होते हैं, है ना। तो ऐसे कौन से शब्द हैं ये? इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग के रूप में ही होता है और इन शब्दों के आगे नर विशेषण लगा करके ही पुल्लिंग बनाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ शब्द होते हैं वो नित्य पुल्लिंग होते हैं, है ना। इनका हमेशा रूप पुल्लिंग ही रहता है और इनके आगे मादा शब्द लगा करके इनको स्त्रीलिंग बनाया जाता है। जैसे उल्लू लिखा है यहाँ पर, तो मादा उल्लू। खरगोश तो मादा खरगोश। चीता तो मादा चीता। कछुआ तो मादा कछुआ। कौआ तो मादा कौआ। इस तरह से ये आप देखें सारे उदाहरण हैं। ऐसे ही जो स्त्रीलिंग होते हैं नित्य, उनके आगे नर लगा देंगे, है ना। इसके भी कुछ उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, ये देखिए, है ना। ये रहा, जैसे कि मछली है तो नर मछली, मकड़ी है नर मकड़ी, चींटी नर चींटी, चिड़िया नर चिड़िया, चील नर चील। ये सब, तितली है, कोयल है, ये सब नित्य स्त्रीलिंग है। तो इनका कोयल है तो नर कोयल ही लिखना पड़ेगा, है ना। तितली है तो ऐसा नहीं कि वो तितला लिख दे, नहीं, नर तितली, है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज़ें हैं। इसके अलावा लिंग के निर्धारण में भी है कुछ सॉरी बेटा। तो लिंग के निर्धारण में है, जैसे पुल्लिंग शब्द है, तो जैसे अनाजों के नाम है, तो ये पुल्लिंग में ही आते हैं अनाजों के नाम ज़्यादातर। जैसे गेहूँ है, जौ, चना, बाजरा, ये सब ज़्यादातर पुल्लिंग में ही आते हैं। वृक्षों के नाम भी ज़्यादातर पुल्लिंग ही होते हैं, है ना। आम, अमरूद, खेजड़ी, नीम, पीपल, बरगद, जामुन, है ना, चंदन, साल, सागौन, देवदार। पर्वतों के नाम भी ज़्यादातर उसमें आते हैं पुल्लिंग में ही, जैसे हिमालय, अरावली, माउंट आबू, नीलगिरी, विंध्याचल और दूसरे भी जो पर्वत हैं, है ना। विभिन्न धातुओं के नाम, सोना, तांबा, पीतल, हीरा, पन्ना, सब पुल्लिंग है। द्रव्य पदार्थों के नाम, ये सब पुल्लिंग में आते हैं ज़्यादातर। दूध, घी, शहद, तेल, जितनी भी लिक्विड चीज़ें होती हैं, द्रव, एक तो होता है द्रव्य और एक होता है द्रव। तो द्रव का मतलब होता है लिक्विड, है ना, और द्रव्य का मतलब होता है वस्तु, नापे या तोले जाने योग्य वस्तु। ग्रहों और महीनों के नाम भी ज़्यादातर क्या होते हैं, वो पुल्लिंग होते हैं। जैसे सूर्य, चंद्र, शनि, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल, राहु, केतु, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, अगहन, है ना। अब ग्रहों के नाम में पृथ्वी है, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, देखो, क्योंकि पृथ्वी हमारी माँ है ना, हम इस पर रहते हैं, तो इसलिए पृथ्वी स्त्रीलिंग है ना। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द भी होते हैं कुछ, है ना। जैसे तिथियों और नक्षत्रों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, ये जो तिथियाँ होती हैं ना अपने, आज कौन सी तिथि है, एकादशी, है ना, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये सब जो है तिथियों के नाम ज़्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं। पूर्णिमा, अमावस, है ना। नदियों और झीलों के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, है ना, गंडक, रावी, ताप्ती, ये सारी नदियों के नाम है ना। चिनाब, झेलम, ये सब स्त्रीलिंग है। झीलों के नाम है, सांबर है, पुष्कर है। अब इसमें कुछ नदियों के नाम जो है पुल्लिंग भी है, जैसे कि शोण, ब्रह्मपुत्र, सिंधु नद, है ना। भाषाओं के नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, रूसी, जापानी, मगही, गुजराती, सारी भाषाओं के नाम आप देखें, इतनी सारी भाषाएं हैं, प्राय इनके नाम स्त्रीलिंग में ही
होते हैं। इसी तरह से आप देखिए आगे, ये कुछ उदाहरण हैं पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने के। जैसे चूहा तो चुईया, है ना, ब्राह्मण तो ब्राह्मणी, ठाकुर ठकुराइन। ये अलग अलग उदाहरण है, नर मादा, है ना। तो इसमें इंद्र इंद्राणी, अनुज अनुजा, है ना, बहुत सारे उदाहरण इसने दिए हैं यहाँ। तो इसको आप देख लें एक बार, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका तो ठीक रहेगा आपके लिए, है ना। ये है कुछ उदाहरण, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत नहीं हो बाद में, ठीक है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। ये इस टॉपिक का जो है आप अच्छे से इसको एक बार देख लें, तो अच्छे से देख लेने के बाद में और इसको एक दो बार आप वीडियो को देख लेंगे तो ये लिंग वाला टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।